विरोध नहीं कर रहा था, सब अनुकूल थे। तो देखिए, और लक्ष्मण कुमार ने दर्शन भी दिया। बोले सीता करती क्या है? तो का मन ही मनो मनाव अकुलानी, मन ही मन अकुला रही है कि हो प्रसन्न महेश भवानी। लेकिन राजकुमार इसके पहले क्या है जरा वो भी पढ़ देते। उसी के पहले लिखा है कि तब अमु कहीं बिलो की बैदेही असभय हृदय बिनवत जही तेही। मारे भय के देख करके और भयभीत हो गई, बिनवत जही तेही याचना करने लगी चारों तरफ कि भाई सुनो, गणनायक वरदायक दया, क्या सबसे याचना करने लगी। और साथ में ये कहती है कि सकल सभा कै मती भय भोरी। इस सभा की सबकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, किसी का दिमाग नहीं काम कर रहा। और क्या है? हेलो, श्री राम नरेश कोटेदार, आपकी ओर से ये 100 रुपए भगवान परशुराम जी और लक्ष्मण जी के बीच जो सुंदर संवाद चल रहा है, आपने सप्रेम भेंट किया है, मंच की ओर से धन्यवाद। अब मुहि शंभु चाप गति तोरी। अब मैं तुम्हारी शरण में आ गई हूं, ना तो पिता के समझ में आ रहा, न समाज के समझ में आ रहा, कोई इस बात को समझने वाला ही नहीं है। तो राजकुमार प्रत्यक्ष कोई नहीं चाहता। अरे सीता की मां स्वयं कहती है कि कौना बुझाय कहे गुरु पाही। अरे कोई समझाने वाला नहीं है। श्री जगदेव गुप्ता सजेती, आपने 100 रुपए सुंदर संवाद पर दोनों कलाकारों को भेंट किया है, धन्यवाद। तो जितनी बातें लक्ष्मण कुमार के द्वारा बताई गई वो सब बातें हैं कौन कि कोई जब राजा जनक अपने हर्ष को नहीं छोड़ रहा तो आदमी जब विवश हो जाता है तो विवश होकर के वो भगवान की शरण में जाता है। कभी देवी मनाएगा, कभी देवता मनाएगा। वही राजकुमार इस मिथिला के समाज में हो रहा है। और फिर मैं कहता हूं ये कोई आवश्यक नहीं था कि धनुष को तुलवा करके ही सीता का विवाह। देखिए महाराज, जहां तक जीव मात्र का धर्म है, जहां तक जीव मात्र है, वहां तक विवश ही है। परवश कौन है? जीव। और स्ववश कौन है? भगवान। अगर ये जीव जगत में सारे स्ववश हो जाए तो फिर जीव किस बात के, फिर ये भी भगवान हो जाए। सिद्धांत कहता है परबस जीव, परबस जीव सबस भाग्यवंता, जीव अनेक एक श्री। जीव परबस है, बस अंतर इतना है कि कभी कभी जीव अपने आप को अच्छा मानता है और भगवान की करनी को बुरा मानता है। कह देता है कि भगवान ने अच्छा नहीं किया। तात बात में सगल समारी, बात बनाया मैंने और बिगाड़ा किसने? बोले एक बात विध बीच बिगाड़ी। बिगाड़ने वाला भगवान है और बनाने वाले हम हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है, सब उन्हीं के हाथ में। अच्छा है हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधिहान, तो यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि बनाने वाले हम हैं। परवश है ये जीव, परवश है तो जीव को भगवान की गति को स्वीकार करना चाहिए। और जिसने भगवान की गति को स्वीकार किया, जिसने भगवान की गति को स्वीकार किया उसका कार्य बना, और जिसने स्वीकार नहीं किया उसका कार्य नहीं बना। बस आवश्यकता है जानकारी की, है ना? तो जानकारी जब तक नहीं है तब तक जीव भटकता है, और जब जान गया तब ये भटकने की आवश्यकता नहीं होती। सुखी मीन जहां नीर अगाधा, और जिम हरि शरण न एक बाधा। लेकिन अंतर क्या है? जाने बिन होई प्रतीति, बिन प्रतीत होई नहीं प्रीति, और प्रीति बिना नहीं भगति धड़ाई। जिम खगेश जल के, जब तक जानकारी नहीं है तब विश्वास नहीं, और बिन प्रतीत होई नहीं प्रीति, जब तक जानकारी नहीं तब तक विश्वास नहीं।
और जब तक विश्वास नहीं तब तक प्रेम नहीं, और जब तक प्रेम नहीं तब तक भक्ति भी नहीं। तो पहले जानकारी करो, ठीक, फिर विश्वास होगा, और जब विश्वास हो जाएगा तो भक्ति अपने आप आ जाएगी। चलिए, लक्ष्मण कुमार ने कहा कि पहले जानकारी आवश्यक है। बिना मानवीय निगम अन्य शर्मा, आप दोनों की ओर से 50-50 मुद्राएं सुंदर संवाद पर सप्रेम भेंट है, मंच की ओर से धन्यवाद। जानकारी अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि जीव सदैव स्ववश है, परमात्मा के अधीन है। तो का परवश जीव स्ववश भगवंता, अजीव अनेक एक श्री। जीव पराये वश में है, लेकिन परमात्मा भी कहता है कि जो इच्छा करी हो मन माही। अच्छी इच्छा, अच्छे सोच, अच्छे विचार, अच्छे कार्य जब करोगे तो प्रभु प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। तुमने कहा वो गति स्वीकार कर लेता है, भगवान की गति। जब कहीं से कुछ ना दिखाई दे तो भगवान की गति को स्वीकार कर लेता है। और यहां सीता ने क्या स्वीकारा कि अब मोहि शंभु चाप गति तोरी। प्रार्थना करने लगी और गति को स्वीकारा। और जब भगवान से गति स्वीकारी जाए, भगवान के किसी विशेष से गति स्वीकारी जाए और उसी को तुड़वा दिया जाए, तो ये अच्छा है कि बुरा? देखिए हमारे जानकी ने, रुको, अब तुमने कहा इसको जानो, तो राजकुमार अगर जानो तो पहले गति को जाना जाए कि अगर गति के लिए शरणागति कोई हो जाता है किसी के पास और उसी को तुड़वा दिया जाए तो ये कार्य अच्छा नहीं है। एक सूचना है, हमारे मंच के जनक और नेता राजू तिवारी हमारी आवाज सुन रहे हो, जहाँ कहीं भी हो मंच में आ जाए, उनकी आवश्यकता है थोड़ा व्यासपीठ पर, तो राजू तिवारी आ जाए शीघ्र ही। तो का जाने बिनु न होय परतीति, अब बिन परतीत होय नहीं। तो राजकुमार अगर मार्ग बनाना है तो उसको जाना भी जाएगा। तो कैसे? तो कहा सो जानबो सतसंग प्रभाव, अलोकाहु वेद नयान उपाय। तो राजकुमार इसके अलावा संसार में कोई दूसरा उपाय नहीं। देखिए महाराज, आपने कहा जानकी ने अंतिम क्षण में भगवान की गति को स्वीकार किया। अंतिम क्षण में नहीं, प्रारंभ से भी भगवान की गति को स्वीकार कर रही। पूजा कीन अधिक अनुरागा, पूजा कीन अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग बर मांगा। पहले बर मांगा और जब बर मिल गया, जब वर मिल गया तो जानी कठिन शिव चाप विसूरत, चली राख उर श्यामल मूरत। गई भवानी भवन बहोरी, बंदी चरण बोली कर। निवेदन किया और जब निवेदन किया तो विनय प्रेम बस वही भवानी खसी माल मूरत मुस्कानी और आशीर्वाद मिल गया। तो पहले से ही भगवान की गति को स्वीकार किए हैं, पहले से ही वर को। देखिए राजा जनक का प्रण, धनुष का टूटना, जानकी ने भी प्रण किया था। मन कर्म वचन मोरपन साचा। अगर राजा जनक ने प्रण किया था तो जानकी ने भी प्रण किया था। राजा जनक का भी प्रण पूर्ण हुआ और जानकी का भी प्रण पूर्ण हुआ। अब आपने कहा कि जानकारी कैसे होगी, तो हमने कहा था राम कृपा से होगी। भगवान की गति को स्वीकार करो। लेकिन अब परशुराम जी कह रहे हैं कि सो जानब सत्संग प्रभाव। तो सत्संग का बिना राम कृपा के मिल जाएगा क्या? सत्संग भी बिना राम कृपा के मिलने वाला नहीं है, क्योंकि बिना सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सत्संग के बिना ज्ञान किया, ज्ञान होने वाला नहीं है। और जब तक
राम जी की कृपा नहीं है तो ज्ञान दुर्लभ है। समझ रहे हैं? ये सत्संग राम कृपा के अधीन है। राम कृपा हो जाएगी तो सत्संग सुलभ है, और राम कृपा नहीं है तो सत्संग भी दुर्लभ है। चलो अगर मान लो राम कृपा नहीं कर रहा तो का सत्संग ना मिलेगा? का नहीं मिलेगा। या मान लो कृपा कर रहा है और सामने वाला नहीं समझ पा रहा, तो राजकुमार मार्ग भी अगर हो तो ऐसा हो कि पहुंचने वाला सुगम पहुंच जाए, सरल पूर्वक पहुंच जाए, साज पूर्वक पहुंच जाए। और वो मार्ग है, वो है क्या कि संत कृपा साधन मिले सब, संत कृपा साधन मिले सब, जो न संकट से डरे उछले सदा डूबे वही। भगुराम उसका क्या करे? भव सिंधु तरने के लिए सत्संग सुंदर नाव है, गुरु ज्ञान है पतवार सम, मारुत हृदय का भाव है। तुका प्रथम भगति संतन कर संगा, अदूसर रति मम कथा प्रसंगा। और अगर राजकुमार संत मिल गए तो सब कुछ अनायास ही हो जाएगा, और परमात्मा की कथा तो असहज पूर्वक प्राप्त कर लेगा। अच्छा, संत क्या बिना राम कृपा के मिल जाएंगे? संत भी मिलेंगे तो इसमें भी राम कृपा, बिना राम कृपा के संत भी मिलने वाले नहीं है। मैंने कहा था कि राम कृपा के बिना कोई खेल बनने वाला नहीं है, क्योंकि संत विशुद्ध मिले परते ही, संत विशुद्ध मिले परते ही, कई राम कृपा करी चितवत, अब मोहि भा भरोसे हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले ही नहीं। तो संत भी मिलेंगे तो बिना राम कृपा के कोई खेल बनने वाला, चाहे संत मिले और चाहे जो मिले, बिना राम कृपा के। फिर मैं कहता हूं कि इतना साधारण नहीं है। क्यों? संत तो मिलेंगे, तुम कहते हो बिना राम की कृपा के संत है, मान लो फिर कृपा नहीं हो रही तो कहा यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा सब नहीं पाव कोई ऐसे लोग होते हैं। फिर मैं कहता हूं मार्ग ऐसा होना चाहिए कि अगर व्यक्ति प्राप्त करना चाहे तो वो साज पूर्वक प्राप्त कर ले। तो होगा क्या? तो का पुण्य एक जग में नहीं दूजा, एक पुण्य है, लेकिन जब संत कैसे मिलते हैं? तो कहा जब तक पुण्यों का पुण्य नहीं होगा तब तक संत मिलने वाले नहीं है। तो पहले एक पुण्य, अगर सीढ़ियों में चढ़ना है तो पहले एक पुण्य को अर्जित करना पड़ेगा, है? तो फिर है कि पुण्य पुंज बिनो मिला ही न संता, असत संगत संसति करे अंता। तो जब तक पुण्यों का पुण्य नहीं होगा तो संत भी मिलने वाले। लव तिवारी पुत्र वीरेंद्र तिवारी, आपने 21 रुपए सुंदर संवाद पर भेंट किया है, धन्यवाद। देखिए महाराज, आपने कहा कि जब तक पुण्यों का पुण्य नहीं होगा तब तक संत नहीं मिलेंगे। ये पुण्य पूंजी कब मिलेगी? ये पुण्य पूंजी कहां मिलेगी? ये भी तो बताना पड़ेगा। आपने कहा कि जब तक पुण्य पूंजी भूत नहीं होंगे तब तक संत नहीं मिलेंगे, तो ये पुण्य पूंजी कहां मिलेगी? इसके लिए यात्रा करनी पड़ेगी। कहा कि कहीं ना कहीं चलना पड़ेगा। कहां? क्योंकि चले फिरे हरि देत है, अब बैठे दाता कौन है? तो उसके लिए तीर्थाटन करना पड़ेगा। कहां जाना पड़ेगा? तो कहा चित्रकूट के बिहग मृग, बेल बिटप तृण जात। अगर जाया जाए तो वहां पर है क्या? तो का पुण्य पुंज सब धन्य अस, कहाई देव दिन रात। तो राजकुमार वो पुण्यों का पुंज प्राप्त करने के लिए उसमें तीर्थाटन करना पड़ेगा, उसमें यात्रा करनी पड़ेगी। और जब वहां पहुंचोगे तो पुण्यों का पुंज मिल जाएगा। तो वहां बहुत संत हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्वी, सब संत ही तो है वहां जितने जाते हैं सब। अच्छा, अगर कोई चित्रकूट न जा पावे तो
तो न जा पाए तो कैसे न जा पाए? ये राजा का दायित्व, अपने पिता से कहो हाँ? है? कि प्रजा हमारी दुखी है, वो जाना चाहती है, नहीं पहुंच पाती। देखो एक राजा ने इतनी बड़ी व्यवस्था करी और जो नहीं जा पा रहे तो उनको भी पहुंचाया। तो राजा का ये दायित्व होता है कि अगर प्रजा हमारी नहीं पहुंच पा रही और धर्म का काम करना चाहती है, पुण्य का काम करना चाहती है, तो राजा उसकी व्यवस्था करे। और राजा ने व्यवस्था भी की और राजा ने मार्ग अवरुद्ध कर दिए। यह जानकारी हुई आपको? नहीं तो वो भी हित के लिए किया है, ताकि अरे तो हित के लिए ही तो है भाई। राजा के भरोसे क्यों काम ठानो का? कोई भी काम आप ठानोगे भाई अगर राजा के भरोसे ठानो। तुमने कहा अच्छा, नहीं जा पावे तो ये राजा का दायित्व है। और अगर वो जाना चाहे पैदल चला जाए, हाथ पांव काम न करे तो साधन के साथ चला जाए। अगर हाथ पैर नहीं काम कर रहे हैं, सकल साधन में ही ना, और अगर साधन नहीं है तो फिर मर जाए, फिर क्या करोगे? मर जाए तो राम कृपा, तुम्हारे कहा थे मर जाए और राम कृपा होए तो तरी जाए। है? राम नाम सत्य है और सत्य बोलो मुक्ति है। तो जिस पर राम जी की कृपा हो जाती है वो पत्थर भी जल में तैर जाते। आपने कहा कि चित्रकूट जाने की आवश्यकता नहीं है। जाने की आवश्यकता है क्या? चित्रकूट जाने की आवश्यकता नहीं, राम कृपा को प्राप्त करिए, आपको चित्रकूट यही मिलेगा। रुको रुको रुको, कौना कह रहा है कि आवश्यकता नहीं है? अरे नहीं, हम इधर ही से देख रहे हैं ना। कह रहे हो आवश्यकता नहीं? अरे धाम में जाने के लिए कह रहे हो कि आवश्यकता नहीं है। हम कह रहे नहीं है। कौन कह रहा है? हम कह रहे हैं धाम जाना चाहिए। और हम नहीं कह रहे, ग्रंथ कह रहा है। इसकी बात क्या कह रहा ना, है? ग्रंथ कह रहा है। हमारी बातों में ना हो। लक्ष्मण का है बात गलत, लक्ष्मण का है झूठ, परशुराम का है महाझूठ। लेकिन जो ग्रंथ कहे, लक्ष्मण का है न मानो, परशुराम जी का है जिंदगी में न मानो, लेकिन जो ग्रंथ कहे वो मानो। है बाबा जी, लक्ष्मण परशुराम झूठ बोल सकते हैं, लेकिन ये सनातन धर्म ग्रंथ ये झूठ नहीं बोलेंगे। और ये क्या कहते हैं कि जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि राम कथा मंदाकिनी, भगवान श्री राम जी की कथा क्या है? मंदाकिनी, चित्रकूट चित चारु, तुलसी सुभग स्नेह बनो, सिया रघुबीर बिहार। श्री राम जी की कथा मंदाकिनी गंगा है, चित्रकूट चित चारु, चारु चित्त, चारु माने निर्मल और चित्त माने हृदय। तुलसी सुभग स्नेह बन सिय रघुबीर, स्नेह का बगीचा बनाइए। और होता क्या है? चित्रकूट रघुनंदन छाए, समाचार सुनी सुनी सब। चित्रकूट में किसकी परिक्रमा करते हो? जोर से बोलिए, थोड़ी सुनाई कम देता है। कामतगिरी। भाई कामतगिरी क्या है? कामतगिरी क्या है? कामतगिरी भे राम प्रसादा। बाबा में संकेत कर देते हैं, कामतगिरी भे राम प्रसादा, अवलोकत अपहरत। और ये देखिए कमेटी का सहयोग आया है देवी शंकर विश्वकर्मा, देवी शंकर विश्वकर्मा आपके द्वारा ये 501 रुपए कमेटी के लिए सहयोग दिया है और 101 रुपए श्री ये सुंदर संवाद पर प्रस्तुत है। बहुत बहुत धन्यवाद साधु। और आप हैं श्री बाबूलाल निषाद जी, जिन्होंने ये 101 रुपए कमेटी को सहयोग दिया है और 51 पुष्प मुद्राएं सुंदर संवाद पर और 51 पुष्प मुद्राएं हमारे व्यास जी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद साधु। तो ये व्यास जी और बाधक जी दोनों हैं हमारे बाबा जी। हाँ चलिए, लक्ष्मण कुमार ने कहा, पहले तो कहा कोई न जाना, कहा कि नहीं कहा? अब सब लोग साक्षी हो। फिर बाद में अर्धाली पढ़ दिया कि चित्रकूट रघुनंदन छाए, गए भर नहीं हो, छा गए जाके। अरे कम से कम इतना तो कहो कि नहीं जाओ। तो हमारी बात को चतुराई से काटने के लिए कहा वहां मत जाना,
हम यही बुलाए लेते हैं चित्रकूट। हमने ये कैसे? नहीं कहा कि वहां मत जाना, ये कहा क्या? हमने कहा कि अगर न जा पाए तो राम कथा मंदाकिनी, अगर न जा पाए आकस्मिक आपातकालीन अपरिहार्य कारण, बस अपरिहार्य कारण कभी कभी आ जाते हैं कि हम नहीं जा पाते, तो जो न जा पाए वो राम जी की कथा मंदाकिनी का स्नान करे, अपने हृदय को निर्मल करे, और जब हृदय निर्मल हो जाएगा तो राम जी का प्रवेश हो जाएगा। और जब राम जी कठौती में मन चंगा तो हाँ? सब जानते हैं, तुम्हें नहीं जान पा। चलो देखो, चतुराई से बात पकड़ गई तो कहे हमने तो ये कहावे नहीं भय, पूरा मेट गया है। कड़ू कड़ू मतलब मीठा मीठा गप कड़ू कड़ू पूरा मेट दिया। कहे हमने ये कहा नहीं, हम ये कहा अगर न जा पाओ तो कोनो जरूरी नहीं, हम कड़ू राजकुमार खाने वाले हैं। जाना। अरे हमें पता है कितना कड़ू खाते हो तुम। तो देखिए, तुमने कहा कि राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चितचार। मंदाकिनी है क्या? बोले राम की कथा ही मंदाकिनी है और मंदाकिनी ही राम कथा है। तो चित्रकूट क्या है? तो कहा चित्रकूट चितचार। वहां होता क्या है? तुलसी सुभग स्नेह बन सिय रघुबीर बिहार। तो राजकुमार तीर्थ स्थान में पहुंचना चाहिए और जाना चाहिए, वहां हर किसी को जाना पड़ता है। और जाता कौन कौन है? वहां जाने से होता क्या है? तो कहा मुखम पवित्रम यदि शंभु नामम, हृदयम पवित्रम यदि ब्रह्म ध्यानम, चरणों पवित्रम यदि तीर्थ गमनम। अगर जाएंगे तो हमारा शरीर भी पवित्र होगा। अब वहां जाके करना क्या चाहिए? का हस्तो पवित्रम यदि पुण्य दानम, जाकर के दान भी करना चाहिए, परमात्मा का दर्शन भी करना चाहिए। और राजकुमार चित्रकूट की महिमा किसी पर नहीं, वो अपने आप पर है। जिस समय वाल्मीकि के आश्रम में आए और उनसे पूछा कि मुझे रहने का स्थान बताओ, अब बोले मैं एक बहुत बड़ा पर्वत छोड़ करके आया हूं। क्या? तो का गृह कारज नाना जंजाला अति अति दुर्गम शैल। दुर्गम शैल। तो वाल्मीकि जी ने कहा कि अगर दुर्गम शैल छोड़ करके आए हो तो एक पर्वत छोड़े हो तो जाओ, दूसरे पर्वत में तुम्हें भेजे दे रहा हूं। तो कहा चित्रकूट गिरी कराहु निवासु, अतः तुम्हारा सब भांति सुबासु। हर प्रकार का सुबास है। और तुम कहते हो वहां हुआ क्या कि चित्रकूट रघुनंदन छाए, और जब छा गए तो वहां कामतानाथ जी प्रसाद बन गए। कामद भे गिरि राम प्रसादा। तो राजकुमार ये कामदगिरी प्रसाद बाद में है, और इसके पहले किसका प्रसाद है? संतों का, मुनियों देखिए का। महाराज, प्रसाद किसका है? तो बताया गया। तो का मुनि प्रसाद ये बन मंगल दाता, अपामन परमो ये सुहावने भ्राता। ये बड़े बड़े ऋषियों का, मुनियों का, संतों का, महापुरुषों का उनका प्रसाद है वो चित्रकूट। फिर इसके बाद है कामद भे गिरि राम। और सुंदर संवाद पर आनंद द्विवेदी ज्वेलर्स बिंदकी गौरा, उनकी ओर से ये 501 पत्र पुष्प रजत जो रजत 501 पत्र चांदी का नोट, जो चांदी का नोट है, सुंदर संवाद पर दिया है। उनको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। चांदी के 501 पत्र पुष्प। परशुराम जी की आवश्यकता ना हो तो बताना। चलिए हम तो चलो जंगल वाले, हमें आवश्यकता नहीं है। देखिए महाराज, यहाँ पर आज महलों में रह के अभी चांदी के लिए मरे जा रहे हो। हम मरे थोड़ी जा रहे हैं। देखिए, असंतुष्टो दुजा नष्टो, ब्राह्मण को संतोष करना है। ब्राह्मण अगर असंतोषी हो जाए तो सब नष्ट हो जाएगा। असंतुष्टो दुजा नष्टो, संतुष्टो महीपति। राजकुमार अगर संतोष हो जाएगा तो सब नष्ट हो जाएगा। असंतुष्टो दुजा नष्टो। बाबा जी, अगर ब्राह्मण असंतोषी हो जाएगा तो सब नष्ट हो जाएगा, और राजकुमार अगर संतोषी हो जाएगा तो
तभी सब नष्ट हो जाएगा। लाजवंती कलिका नारी निर्लज्जा कुलंगना। एक बार फिर इसी को ऊपर वाली यार ढाली बोलो। असंतुष्टो हाँ, द्विजा नष्ट, इसके बाद संतुष्टो हाँ महीपति। महीपत। अच्छा तुम करो राजा हो का, तुम रुक जाओ, तभी हमने कहा एक बार और पढ़ो है। तुम राजा तो हो नहीं, राजकुमार हो और लगाए पड़े हो इधर से उधर। असंतुष्ट हो तुझा महीपति राजा। अपना पिता कहे तो चल जाए, आपने कहा कहे तो चल जाए, पर राजकुमार आपने कहा कि ये महीपति, बोले राजकुमार क्यों कह रहे हो? देखिए हम क्षत्रिय हैं, छत्र तिथि जायते सा छत्री, राजकुमार ही राजा बनेगा, युवराज को ही राजा बनने का अधिकार है? तो प्रयोग क्या है? आपने कहा यही होगा, फिर यही होगा। अब स्थिति क्या है? आपने कहा कि चित्रकूट ये राजकुमार कहता है लेकिन तीर्थ जाना चाहिए। जी हाँ, तीर्थ जाना चाहिए, लेकिन राम जी के चरण जहां पड़ जाए वहां से सारे तीर्थ अपने आप आ जाते हैं। जहां जहां राम चरण, ये जहां जहां राम, जहां जहां राम चरण चली जाही तो ते ही समान अमरावती, उसके समान अमरावती नहीं है। आपने कहा कि इसकी महिमा तो अनादिकाल से है। देखिए अनादिकाल से महिमा है, लेकिन महिमा तब है जब राम जी चित्रकूट रघुनंदन छाए, जब छाए तब समाचार। महिमा जिस महामुनि ने चित्रकूट की महिमा सुनाई, उस महामुनि ने चित्रकूट की महिमा बाद में सुनाई, और राम जी की महिमा जग पेखन तुम देखन हारे, विधि हरि शंभु न चावन हारे, तेऊ न जाने मर्म तुम्हारा और तुम ही को जाननिहार। तो चित्रकूट की महिमा बाद में है, राम जी की महिमा पहले। अब राम जी की महिमा स्वीकार नहीं कर रहा तो निकल लो। देखो ऐसा है, जाओ मैदान बड़ा, गुल्ली डंडा खेलो, लक्ष्मण के चक्कर में ना पड़ो। अच्छा हाँ, ये बालक हमें कहता है निकल लो, मानो ये तुम्हारे बाप की जगह में यहाँ खड़े हैं। बाबा की दुहाई है, ये नहीं है, ये राजा जनक की है। राजा सकल भूमि गोपाल की, हमारे बाप हैं। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्व में रामचंद्रो दयालु, नाम जाने नहीं बजाने तुका धन यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, हर चीज चले मुनिवर के साथ आए हो कहाँ? अपने राज्य को छोड़ करके दूसरे के राज्य में। तुम्हारे पिता की बपौती नहीं है। और चलो रुक जाओ, हाँ। रुक जाओ। तुम कहते हो चरण राम तीर्थ चली जाही, जहां पहुंच जाते वहां तीर्थ पहुंच जाता है, तो का हो सकता थी चित्रकूट में तुम्हार काशी रहेगा, न जाते हुए बने रहते जहां तुम्हारे चरणों में तीर्थ रहता है। हाँ। राजकुमार जाना पड़ता है। क्यों? बताया कि चित्रकूट महिमा अमित, कही महामुनि गाय, आय नहाय सरित बर सीय सहित। अमित महिमा, अमित का मतलब होता है आदिकाल से, जिसकी जो कभी मिटेगा नहीं, अपने आप पर महिमावान है। और वहां की विशेषता क्या है? तो का अत्रि आदि मुनि बर बहु बस, बहुत ऋषि मुनि संत जन है जहां वहां विराजमान है। वहां जाओ तो वह कल्याण होगा। तो वो कल्याण को किनारे किए हो और अपनी लगाए हो। देखिए महाराज, आप कहते हैं एक बात, बड़ी अच्छे राजकुमार हो, बड़ी अच्छी बात बोली है। और क्या कहा? हमने कहा था कि राजा का दायित्व होता है, तो तुमने कहा राजकुमार ही राजा बनता है। कहा था ना, राजकुमार ही राजा बनता है। तो तुम राजकुमार हो तो तुम जिंदगी में नहीं बन पाओगे, जीवन में याद रखना। अब भाई किसका अधिकार होता है राजा बनने का? तो कहा जेठे सुतही
राज नृप दीन्हा। और तुम्हारे यहाँ का सिद्धांत क्या है? तो कहा जेठ स्वामी सेवक लघु भाई है? जेठ जो बड़ा होता है वो राजा बनेगा, वो स्वामी बनेगा। तुम जीवन भर यही बने रहोगे। अब हमें लग रहा कि तुम बुद्धि से नहीं खेल ही रहे हो। बाबा जी, परिवार का एक व्यक्ति कोई प्रमुख हो जाए, परिवार का एक व्यक्ति कोई प्रधान हो जाए तो घर बार अपने आप का प्रधान है, मानत है? मानते नहीं है, करते भी हैं। अरे नियम तो ये केवल कहता है कि केवल नेता दस्तखत एक होता है, लेकिन वो अपनी नेतागिरी ने दिखाएगा, पीछे वाले वो ज्यादा दिखाते हैं। पीछे वाले ज्यादा दिखाएंगे। कहीं गए देखो परशुराम जी, पहले तो इसमें कहो। देखिए कारण ये है, हमारे कहने का अर्थ ये नहीं कि हम राजा हैं। हमारे कहने का अर्थ क्या है? प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा। राजा कौन है? प्रभु। राजा कौन है? प्रभु है, राजा हम नहीं है। आपने कहा कि जब इतने बड़े थे तो फिर वहां जाने की क्या आवश्यकता पड़ी? वहां इसलिए गए कि महामुनि ने कहा रामदेव गौरव गिरिवर ही जाओ और गिरिवर को गौरव प्रदान करो। अभी तक गौरव को प्रदान नहीं है। गौरव कैसे मिलेगा? तो कहा तहा बासले रघुकुल राया कीजिए सकल मुनिन पर। आप वहां जाइए और जा करके सारे ऋषियों पर, सारे मुनियों पर, सारे संतों पर दया करिए। इसलिए गए। राम जी ना भी जाते तो राम जी का कुछ बिगड़ता क्या? लेकिन अगर ना जाते तो सब अनाथ रहते, सब अनाथ रहते। और प्रभु को पा करके सब सनाथ हो गए। राम जी जहां जहां जाते हैं, कहा का चाचा सैल देश बन गाऊं धन कहाई सोई सोई। अब सब धन है। जय तरु तर प्रभु बैठे जाई करई कल्प तरुतासु। बड़ाई भाई राम जी के चरण जहां पहुंच जाए वो तीर्थ है। राम जी जिस वृक्ष के नीचे बैठ जाए उस वृक्ष की प्रशंसा, उस वृक्ष की प्रशंसा कल्प वृक्ष करते हैं। राम जी जिस नदी में स्नान कर ले उस नदी की प्रशंसा सुर सरि सर सही दिन कर कन्या में कल सुता गोदावरी धन्य सब सर सिंधु नदी नद नाना मंदाकिन कर करई। इसलिए कह रहा हूं कि निकल जाओ, क्योंकि मैंने भी हठानी है और पता चल जाएगा किस दूध में कितना पानी पानी करता है। पानी जग का सार है, और जिसके जीवन में पानी ना हो तो कैसा पानी? तो कहीं थाने निकल में तो थे थानो दया खतन मांगेंगे तत्सत के दुलारे से दोस्ता दिखाई तो थानोता को दूर कर बाबा। ये को थोड़ूंगा तब देव दया कर देखना दिव्य दर्पण में दा कर ध्यान आएगा। लाऊंगा थानोता को दूर कर दम। हे पिनाकी याद तोड़ा, हे पिनाकी जाने बाके ये बदन का तन से बिलकाऊंगा धारी के कठोर को थोन नहीं दया का बोडाट न प्राणियन को ध्यान लाऊंगा। जो ने मन से रक्त खुश आए करे काट के कुठार रक्त धौर में मिलाऊंगा। तीना करो मार सभाएं बगाड़ कहो लिए अस्त्र शस्त्र है। अस्त्र सत्याग देंगे तो इन्हें कोई परशुराम कहेगा क्या? पहले राम बाबा जी परशु ले लिया तो परशुराम, दया आ गई तो है? जोर से बोलो। वो आशा आ गई तो वो ना कहो। देखो आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता है। इसलिए कहते हैं कि नाम का परिवर्तन काम से है। काम है तो नाम है। लोग अपनी प्रसिद्धि चाहते हैं बाबा जी, लोग अपनी प्रसिद्धि चाहते हैं कि हमारा भी उतने नाम हो जाए। किसी ने हमसे पूछा कि ये बाबा का नाम तो बलराम जी है, कि शब्दानंद कैसे मिला? हमने कहा ये उनकी सिद्धि है, ये सिद्धि है। बहुत से लोग सिद्धि चाहते हैं, बहुत से लोग प्रसिद्धि चाहते हैं, लेकिन प्रसिद्धि कैसे होगी? पहले है सिद्धि, और जब सिद्ध हो जाएगा तो अपने आप हो जाएगी
प्रसिद्धि तो पहले सिद्धि करो, जब सिद्ध हो जाएगा तो आपके जीवन में उपसर्ग लग जाएगा। उपसर्ग क्या है? प्र क्या है? तो पहले सिद्धि और फिर लोग सोच रहे कि ऐसे करके डारी देना प्रसिद्धि हुई जाए। क्या बाबा बोले ऐसे करके, बोले आज बाबा जी के साथ भोजन करते हुए और प्रसिद्धि हुई जाए, ऐसे प्रसिद्धि होगी? ऐसे प्रसिद्धि होने वाली नहीं है। इसलिए बता रहा हूं बाबा, ये मुझसे लड़कर विजय पाना चाहोगे तो मेरे उर अंदर की था तक न पाओगे, चीखोगे चिल्लाओगे, अपने ही बात के ठान बुलाऊंगा बाबा, और उन्हें भी न पाओगे। फरसे से काटने की बात भी न करना बीते के ऊपर। तो अगर बाबा शंकर जी को बुलाओगे मुझसे लो, और जीतो न कहना कभी, नहीं तो ऐसा गिराऊंगा कि योगेश जी को बुलाओगे। देखता नहीं कर तेरा लाल हाथ चरण भर में मिटा चखा देता, अरमान मिटा लेता, जिसे तुम्हें धुरी की आग फुला देता, छीन लेता तुम्हारा धनुष्मान, आकर के घनघोर दिखा देता। बोल से कैसे बोला जाता है ये भी तुमको समझा देता, मिथिला से अयोध्या की राह दिखा देता। और भाई जटाशंकर वाजपेयी ये 51 रुपए दोनों महान विभूतियों के लिए सप्रेम भेंट किया है, और 15 अप्रैल का समस्त कलाकारों का निमंत्रण भी है। उनकी शादी होने को जा रही है तो कार्ड भी दिया है उन्होंने। तो जटाशंकर वाजपेयी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। नीचे नहीं नीचे कुछ है नहीं, कुछ परशुराम जी को लोग चांदी का समर्पित कर रहे हैं, तुम कागजे का समर्पित कर ही दो। तुम्हार चांदी ही चांदी है, यही के मारे करण। एक बात बताए बाबा, था साथ गिला नहीं संतर पाएगा, नहीं के बार दूध बिछड़ जाएगा, योग नहीं करेगा डांस स्वर्ग की दाग बुझाएगी, लखन लाल के चाल से ये धरा भस्म हो जाएगी। रचनी ललकार रही अब कहती से मगौती है, हम निकल चलम मिथिला के बाहर, बाबा जी खुली चुनौती है। अभी बताता, अभी जताता, फिर नहीं समझाऊंगा। लखन लाल तुम लड़का हुई भी ध्यान न लाऊंगा, बन जाऊंगा काल तुम्हारा रौद्र रूप फिर ठारूंगा। आज इस मिथिलापुर की धरती में तुम्हें पटक नहीं छा देता, अरमान मिटा देता दिल से, या फरसे किया भुला देता, छीनता था स्वार करके वर्षा गलगोर दिखा देता, उछल चल के बाबा जी परशुराम सही बुला देता, सीधा मार के पता नहीं है। सुर वंश में प्रसिद्ध था शास्त्राभाव, आज जिसका जहान में दूसरा न जोड़ा था, काटा था कठिन कुठार की धार से, यद्यपि न उसके बाद सैन्य बल थोड़ा था, बोला था खड़ानन का आनन हमी ने, युद्ध में गणपति का दंत मैंने तोड़ा था रे लक्ष्मण, मैं वही हूं परशुराम जिसने है वंश का दुष्ट छत्री तक न छोड़ा। चाहता जब जो देने न सकाता मुझे न खाता, बैरागी बात है क्रोध जाता, तो बताता विपक्षों की शत्रु की शोध की सत्ता, बात उछोड़ता न था, और दुराचारी से बरात पलधारी की कुरीत को मिटाता। मैं कालों का भीमा काल जो बुझ न सकूं प्रबल ज्वाल, मैं सागर की घनघोर प्रबल जब परसुलिए राम चले, मेरे पीछे चारों धाम चले, जब भारत का बलवान चले, इस वसुधा का विद्वान चले, पीछे चलने की कौन का है, मेरे पीछे पीछे तुम्हारे जैसे अच्छे से अच्छे श्रीमान। क्या समर रणधीर वीरों में सदा ऋषि लड़ते हैं, समर में काल भी आए नहीं उनसे डरते हैं, लड़ाते हैं छकाते हैं, देश का गौरव बढ़ाते हैं, मगर डर देख कर बाबा सकुच कर भाग जाते हैं। पिता ने डर देख कर सर झुकाया था, महाभक्ति का नाथा निभाया था, नहीं कुछ नंदन वही गीत गाते हो, धर्म का जो पालन करे कार बताते हो, यदि कुछ खलक छाती में तो निपट लो, साफ कर लो दुआई शंकर जी की। अच्छा तो मेरी कोई गणना नहीं बबुआ, और तुम हो राग की ढेरी वो अयोध्या वाली, और तुम्हें चित्त करने में हमका लगी है कितनी राखे की ढेरी आज चित्त करत रहे, लगी है कितनी ढेरी, और तुम हो राख की ढेरी। एक बात बताएं बाबा, तुम्हारे जैसे सिंह सर्कस में काम करते मार दो साटा। अच्छा मेरा जीवन दर्शन कैसा है, कभी कहते हैं कंडकों में पथ बनाना सीख लें, रंजुगम में भी मुस्कुराना सीख लें, ये जिंदगी संभल जाएगी, दूसरों के काम आना सीख लें। वह पथ क्या पथे कुशलता क्या, जिस पथ पर विखरे शील न हो, जिस पथ पर विखरे शूल न हो, नाविक की धैर्य कुशलता क्या, जब भार आए प्रतिकूल न हो, हर तरफ प्रतिकूलता लेकिन हृदय में
हृदय में अनुकूलता। हाँ, तो जीवन का सारांश भी यही है तिवारी जी, जीवन का सारांश भी यही है। मैं कठिन पंथ का बदगिलड़ा, मैं कठिन पंथ का बदगिलड़ा, करतानित झंझा बातों से, करतानित झंझा बातों से, ये प्राकृतिक प्रकोप ना डरा सके हमको अपनी आघातों से। मैं चला जा जब जिस्मत पर, मैं चला जा जब जिस्मत पर, नहीं देखा हमने आदि अंत, वर्षा व ग्रीष्म ऋतु शरद शिशिर हेमंत और पीता बसंत, सुख से न राग तग से न द्वेष, सुख से न राग तग से न द्वेष, हो गया पृथक जगन्नाथों से। मैं कठिन पंथ का पति लड़ा, करता नित झंझा बातों से। यही राजकुमार संसार का उदाहरण है कि गति के लिए चरण और प्रगति के लिए आचरण का होना अत्यंत आवश्यक होता है। ओम ये मेरा जीवन पंथ निराला, ये मेरा जीवन पंथ निराला, मेरा जीवन पंथ निराला, मेरा जीवन पंथ निराला। ये मातु रेणुका का हूँ मैं सुतो, ऋषि जमरग्नि कुमार हूँ मैं, अमानी महिपालों के दलने को करबे लिए कुठार हूँ मैं। ये कैलाश नाथ को छोड़ नहीं किसी और को झुकने वाला, मेरा जीवन पंथ निराला, मेरा जीवन पंथ निराला। जीवन पंथ, जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी को मुस्कुराना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी की शर्त अगर पूरी न हो तो जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना चाहिए, क्योंकि जिंदगी जीना आसान नहीं होता देवेशी, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक न पड़े पत्थर की चोट, जब तक न पड़े हथौड़े की चोट पत्थर पर, तब तक कोई पत्थर भगवान, इसलिए तुम बैठे हो, तुम उसी मार्ग पर बढ़े चलो। अच्छा, तो बात ही है, जब ये व्यवस्था बिल्कुल कंप्लीट होती है ना, तो अपने आप ऊर्जा और सब कुछ, यद्यपि उनकी गलती नहीं है। अब हाँ, तुम न सिता गए हो तिवारी जी, कई दैया भींज। हाँ, चांदी के वर्ग से सही, चांदी ज्यादा बोली रही आज। हाँ, तुम उसी मार्ग पर बढ़े चलो। कैसा? जिस मत पर चलते जन साधारण ये दुर्गम पथ क्यों अपनाया, इसका मैं पूछो मुनि कारण। ये तेरा है ये मेरा है, ये तेरा, ये तेरा है ये मेरा है, इसका कर डालो मुनि विनाश। तब पथिक अकेले पथ पर ही बढ़ने की आगे प्रबल आस, अज्ञात लक्ष्य अज्ञात मार्ग, अज्ञात लक्ष्य अज्ञात मार्ग, मुनि मिलो पथिक अज्ञातों से। मैं कठिन पंथ का पति लड़ा, करता नित झंझा बातों से। ये आदर्श के चरण निरंतर अन्य से दिन चलने वाले, ये चरण तो राजकुमार में अपने जीवन काल में इतना चला कि आगे बढ़ता चला गया, और मेरे आगे बढ़ने से ही लोग आगे बढ़ते चले गए। ओम ये आदर्श के चरण निरंतर अन्य से दिन चलने वाले, नहीं थके हैं नहीं थकेंगे, नहीं है थकने वाले। इन चरणों से चलकर मैंने, इन चरणों से चलकर मैंने है बंसन साया था, इन चरणों से चलकर मैंने विष्णु पताका, इन चरणों के लखन लाल, इन चरणों के ये लखन लाल अभी पड़े नहीं हो पाले। ये आदर्श के चरण निरंतर
निस दिन चलने वाले। कहे वो लखन मुनि शीलो तुम्हारा कौन ही जान, कौन ही जान, कौन ही जान विदित संसार। कहे वो माता ही पिता ही उर्णी भैनी के, माता पिता ही उरिन भैनी के, गुरु ऋणी रहा सोच बड़ी जी के। माता पिता ही, माता और पिता के ऋण से भली प्रकार ऋण हो गए। सो जनु हमरे, सो जानू हमारे ही माथे का दिन चली करबू ब्याज बड़बाड़ा अब आनी, अब आनी ब्योहरिया बोली तुरंत दे मुंह में थैली खोली अब। माता पिता ऋण भाई नीके और गुरु ऋण रहा सोच बड़ चीखे। माता और पिता के ऋण से आप भली प्रकार ऋण हुए। गुरु जी का ऋण रह गया है इस सोचने का विषय, क्योंकि सोचन हमारे माथे कहा कर्जा लिया जाए। किसके माथे लिया जाए? अपने माथे। कहा दादा कर्जा के माथे? अपने माथे। तो स्वामी जी कर्जा लेने आओ हमारे माथे। अच्छा कर्जा हमारे माथे, भाई बाबा के माथे, दिनेश भैया के माथे, कमेटी के माथे, और 4 घंटा से खोपड़ी हमार खाए हैं। ये बाबा हमारे माथे, हमारे माथे, कर्जा हमारे माथे और स्वामी जी हमारे माथे। बस दिन चली गए और चढ़ी गए, चली गए और चढ़ी गए। ब्याज बहुत बढ़ा, ब्याज बहुत बढ़ गया है, इसलिए अब आनी व्यवहारिया बोली और तुरंत देव में थैली आए वाली। चलिए लक्ष्मण कुमार के द्वारा नया दर्शन आ गया कि माता पिता ही उरिन भय नीके, बोलिए और गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के। मैं कहता हूं राजकुमार, ऐसा नहीं कि मैं अपने माँ के चरणों का सेवक नहीं था, माँ का पुजारी नहीं था। एक बार कैलाश शिखर की चोटी पर खड़ी होकर माँ पार्वती कहने लगी, गजानन न पैदा होता, खड़ानन न पैदा होता, लेकिन परशुराम जैसा एक पुत्र पैदा हो जाता तो मेरी कोख धन्य हो जाती। ओम जब लो न पुत्र पावे तब लो बार आठोयाम। अगर किसी माँ के जीवन में कोई संतान की प्राप्ति नहीं है, जब तक उसके जीवन में संतान नहीं होती, वो हर बार, हर समय, हर घड़ी, हर क्षण परमात्मा से केवल एक ही प्रार्थना करती है, जब लो न पुत्र पावे तब लो बार आठोयाम। पूज देवी देवता मनावती विधाता को। परमात्मा से याचना करती है, हे प्रभु मेरी भी झोली में कोई ना कोई एक संतति डाल लो। और जब जीवन में संतति की प्राप्ति हो जाती है तो उपजत अपार सुख, अश्रुत को बिलोकत मुख, करती ना कृपा तो आज भूमि पर दिखाता को। संसार के सब नाते स्वार्थ से भरे हैं, किंतु
जग में निस्वार्थ संबंध एक माता को। माता का संबंध बड़ा निस्वार्थ होता है। आखिर मैंने अपनी माँ को क्यों मारा? एक बार मेरी माँ रेणुका पूजन के लिए सरोवर में जल लेने को गई। वहां पर देखा कुछ गंधर्व अपनी पत्नियों के समेत मिलकर के जल क्रीड़ा कर रहे थे। मेरी बात देखने में मंत्रमुग्ध हो गई और विलंब से जल को लेकर के जैसे आश्रम में आई तो पिताश्री ने पूछा कि रेणुका, तुमने इतना विलंब कैसे कर दिया? तो मेरी मां ने सब कुछ छिपा लिया। पिताश्री ने तपोबल के द्वारा सब कुछ जान लिया और उन्होंने कहा, रेणुका, हमारे द्वारा समाज के नैतिक दायित्वों का बोध कराया जाता है, हमारे द्वारा समाज का संचालन होता है, समाज को नया दर्शन दिया जाता है। अगर तुमने उन्हें दृष्टिगोचर किया है, तुमसे अपराध हो गया है, तुम्हें इसका दंड मिलना चाहिए। भाइयों को आदेश दिया कि जाओ। कोई भी भाई आगे नहीं बढ़ा। जैसे मैं आश्रम में आया, उन्होंने कहा, राम, मैंने कहा आदेश। उन्होंने कह दिया, ओम, मेरे पितु ने आदेश दिया, बोले बेटा मैया का बढ़ कर दो। मैंने कहा क्यों, कारण क्या है? कहा, मैं प्रेम पुजारी भावों का, अब मेरे उर में आनंद भर दो। मैंने पिता की आज्ञा का पालन किया। पिता बड़े प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, राम वर मांगो। तो मैंने कहा, समग्रे मात्र उत्थानम, मेरी मां पुनः जीवित हो जाए, अस्मृतेन चा वृद्धस्मयी, और उनको ये ज्ञात न रहे कि मेरे द्वारा इनका वध किया गया है। पापेन तेन च स्पर्शो, और मैंने इनका वध किया है तो मुझे इसका पाप भी ना लगे। भ्रातृ नाम प्रत्यमी तथा, मेरे भाई भी पुनः जीवित हो जाए। तभी आचार्य को बार बार कहना पड़ा कि परशुरामो पितु आज्ञा राखी, हमारी मात लोक सब। अब आदि दोहरिया बोली तो जो भी सदस्य हो समिति के व्यवहारी के रूप में यहाँ उपस्थित हो, और यद्यपि सभी हमारे व्यवहारी है, समिति के पदाधिकारी जो हैं वो मंच में आ जाए। जिसके हृदय में श्रद्धा और विश्वास है, यानी भगवान शंकर और मां पार्वती उनके हृदय में विराजमान करते हैं। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरम। श्रद्धा नाम मां पार्वती का और विश्वास नाम भगवान शंकर का, जिनके हृदय पर विराजमान होते हैं तो कहीं ना कहीं से वही व्यवहार के रूप में जाने जाते हैं। और मैं कहा करता हूं कि रामलीला मनोरंजन का नहीं, एक आत्मरंजन का साधन है। बड़े भाग्यशाली होते हैं वो लोग जो अपने जीवन में सदैव धर्म का अनुसरण करते हैं, और बड़े भाग्यशाली होते हैं वो लोग जो सदैव परमात्मा की सत्ता को स्वीकार लेते हैं। बड़े भाग्यशाली होते हैं वो लोग जो सदैव धर्म पर तत्पर रहते हैं और अनेकों लोगों को उसी मार्ग की ओर बढ़ा देते हैं। बड़े अभागी होते हैं वो लोग जो परमात्मा की सत्ता को नकार देते हैं, और बड़े अभागी होते हैं वो लोग जो पूर्वजों के द्वारा बनाए गए मार्ग का विखंडन कर देते हैं, और बड़े अभागी होते हैं वो लोग जो धर्म के नाम पर नाना प्रकार के व्यवधान उत्पन्न करते हैं। इसलिए बहुत बहुत साधुवाद है आप लोगों को प्रवेशानुसार। तो बहुत बड़ा परिवार बनाया, अब बहुत बड़ा झमेला, लेकिन जाने का जब समय हुआ तब जावे हंस अकेला। जीव बहुत बड़ा परिवार बनाता है, संतति इत्यादि बनाकर एकत्र कर लेती है, लेकिन जिस समय उसका समय आ जाता है तो एक समय आता है कि वो अकेला ही इस धराधाम पर मनुष्य आता है और अकेला ही जाता है। लेकिन जब जन्म हो जाता है तो बाल्यावस्था में उसे लगता है कि नहीं, केवल ये वसुंधरा ही सत्य है। तो बचपन में बताया कि धराधाम सत्य है, जिनको लगता है बाल्यकाल में नहीं, ये वसुंधरा ही सत्य है। और जवानी में बताया कि अर्थ नाम सत्य है। शनि शनि जब वो युवावस्था को प्राप्त होता है तो उसे लगता है कि नहीं, धन ही सर्वोपरि है।
बीती जवानी। और हमारे रामदास निषाद आप 50 मुद्राएं भार्गव जी के चरणों में सप्रेम भेंट करते हैं। मंच की ओर से धन्यवाद। और अब आप लोगों ने हर रस का आनंद लिया और अब एक ऐसा प्रसंग लग रहा है जिस वाणी को सुन करके हृदय प्रसन्न हो जाता है। सब लोग अपनी अपनी जगह में बैठे। जब समापन हो तब सब लोग उठ के पैर छुएं। ठीक है, अभी सब लोग बैठे। अभी आप लोग राम जी का बड़ा सुंदर विलाप सुनेंगे जो लक्ष्मण परशुराम संवाद में सभी बैठे। बड़ा महत्व शाबाश होता है। सबको। सब लोग बैठे इसी तरह। जय जय व्यास जी। अति विनीतु मृदु